Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council. कैप्स लॉक ऑन कर दो। देन इसकी अगर डेप्थनेस बड़ा नहीं हो, मतलब ये फ्लैट टेक्स्ट है, इसकी डेप्थनेस बड़ा नहीं हो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा आइकॉन जो टेक्स्ट के लिए डिनोट करते थे या फिर टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज के लिए, यहाँ पे क्लिक करना। देन यहाँ पे ऑप्शन रहता है जियोमेट्री, वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन रहता है एक्सट्रूड। जैसे हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे इसकी डेप्थनेस बढ़ेगी, तो I guess 0.08 इनफ इतना। नेक्स्ट इसको सीधा करना है, आर एक्स एंड 90 इसमें सीधा हो जाएगा। तो मैंने टेक्स्ट ऐड किया, इसको ऊपर ले लेते हैं जी एक्स, इसको स्केल भी कर सकते हैं। इसी का डुप्लीकेट लिया था हमने और बॉटम टेक्स्ट किया था, वापस टैब प्रेस करता हूँ, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मल्टीमीडिया, कैप्स लॉक ऑफ। देन इसकी साइज भी छोटी की थी, मैंने 1 प्रेस किया ताकि इनको प्रॉपरली अलाइन कर सकूं। जी एक्स जी एन जेड। देन अभी अगर मुझे इनमें लेटर स्पेसिंग बढ़ाना है, लेटर स्पेसिंग, ईच लेटर में लेटर स्पेसिंग, इनको पकड़ो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्पेसिंग, यहाँ पे ऑप्शन होता है कैरेक्टर स्पेसिंग, ऐसे हम लोग इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। जी एन एक्स 1.3 जी एक्स जी एन एक्स, इसको अलाइन कर ले, ऊपर वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, बढ़ा दीजिए जी एक्स। अब इनके ओरिजिन पॉइंट साइड में, क्योंकि लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट रहते हैं, जो हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं फिर नोट डाउन भी करते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसकी ओरिजिन पॉइंट लेफ्ट में। इसको सेंटर में लाना और राइट क्लिक करो, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो इसकी ओरिजिन जो है सेंटर में आ जाएगी। सिमिलरली नीचे वाले टेक्स्ट की वैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। बाकी अभी अगर स्केल करें तो बीच में से स्केल हो जाएगा, वैसे सेव कर लेता हूं। टेक्स्ट एनिमेशन सेव कर लेते हैं। जब हमने इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड किया था, जो हमने प्लेन से ऐड किया था, तो हम लोग एक प्लेन ऐड कर लेते हैं मेश थ्रू। मेश में आ जाओ, यहाँ पे प्लेन है, इसे सिलेक्ट कर लो, इसे स्केल करो, अगेन इसे रोटेट करना है, आर एक्स और 90 प्रेस करो ताकि 90 डिग्रीज में रोटेट हो जाए। तो इसको पीछे ले लेते हैं, जी एंड वाई एंड जी एंड जेड इसे ऊपर ले लेना, और थोड़ा सा ऊपर जी एंड जेड। ओके, तीनों को पकड़ते ग्रिड से थोड़ा ऊपर ले लेते ताकि कैमरा एडजस्टमेंट में भी दिक्कत है और हम लोग इसको एनिमेट भी प्रॉपर कर पाए। देन मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट करना, टैब प्रेस करो, देन 2 प्रेस करो, साइड के चारों एजेस पकड़ने, इनको एक्सट्रूड करना, ई प्रेस करो, इस तरह एक्सट्रूड। नेक्स्ट 3 प्रेस को, ये जो फेस इसको डिलीट करना है, डिलीट दबा दो,
यहाँ पे पूछेगा क्या करना डिलीट, तो हमें फेसेस डिलीट करना है, इसको फेस डिलीट कर दो ऐसे। रेंडम में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें ना लाइट प्रेजेंट है और ना हमने इसको कुछ मटेरियल अप्लाई किया। मैट कैप ऑन कर लेते हैं। अगर इनका फॉन्ट चेंज करना हो इसको पकड़ लेते, यहाँ पे ऑप्शन रहता है फॉन्ट, ऐसे हम लोग ब्राउज कर सकते हैं, जो आपके डिवाइसेस में सेव है उसमें से हम लोग फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे फॉन्ट चेंज होगा इसका, प्रीवियसली ऐसा था, इसको कैलिस्टो बोल्ड, सेम इसका भी करना हो इसका भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनको हमने एमिशन मटेरियल अप्लाई किया था टेक्स्ट को, तो पहले इस टेक्स्ट को पकड़ो मैग्नेट्रॉन के मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, न्यू क्रिएट करो, इसको टेक्स्ट 1 मैट ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मटेरियल। ऐसे जो सरफेस है इसको एमिशन ऐड करना है, एमिशन। देन जो लोगो कलर है ब्लू, उसको सिलेक्ट करो यहाँ से, इसका प्रीव्यू देखना 2 में देखो, इसकी स्ट्रेंथ अराउंड 10 करो ताकि प्रॉपरली ग्लो हो सके। अभी प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हमें इसका रेंडर इंजन चेंज करना पड़ेगा। रेंडर प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये वाला आइकॉन क्लिक करके यहाँ से जो रेंडर इंजन इसको ईवी से साइकिल्स कर लो। नेक्स्ट, डिवाइस सीपीयू की जगह जीपीयू कंप्यूट से सिलेक्ट कर लो। अगेन यहाँ से नॉइज थ्रेशोल्ड एनेबल कर लो, यहाँ पे 100 के सैंपल्स डालो, सैम्पलिंग के ऑप्शन में व्यू पोर्ट में 100 की सैम्पलिंग एंड रेंडर के इसमें ये मैक्स सैंपल्स 100 के सैंपलिंग। अगेन नॉइज थ्रेशोल्ड जो है इसको 0.1 रखना, यहाँ पे भी 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1, दोनों के यहाँ पे डिनॉइज एनेबल करना। देन जो बैकग्राउंड है इसको भी एक मटेरियल अप्लाई करना, इसको बैक नाम दे दे, बेस कलर में आ जाओ, उसको डार्क कलर करना, मतलब ब्लैक कलर कर देना, Z and 8 काइंड ऑफ ऐसे कि हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्ली उसमें हाईलाइट दिख जाए। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया के टेक्स्ट को भी सेम एक एमिशन मटेरियल ऐड करना, इसको नाम दे देंगे टेक्स्ट 2 या फिर वाइट भी नाम दे सकते क्योंकि इसको मैं वाइट एमिशन ऐड करना। प्रिंसिपल BSDF से एमिशन में आ जाओ, इसको वाइट ही रखने, इसके अराउंड 8 स्ट्रेंथ कर लो ग्लो की। सॉरी, तो इतना कल हुआ था और इसको हमें एनिमेट करने पर, एनिमेट करने से पहले हमें कैमरा ऐड करना पड़ेगा। जी वापस सॉलिड मोड में आ जाता है, सेव कर लो, देन शिफ्ट ए कैमरा ऐड कर लेना, यहाँ पे कैमरा, इसको GN में पीछे ले लो, देन GNZ ऊपर ले लो इसे, देन पर कैमरे का POV से देख लो कैसे दिख रहा है। अभी थोड़ा टिल्टेड, इसको सीधा करना हो N प्रेस करना है, यहाँ पे कैमरा क्लिक करते हैं उसके प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। तो जो X रोटेशन है इसको 90 करना है ताकि वो सीधा हो जाए, जो Y इनको 0 करना, और जो Z है उसको भी 0 करना ताकि वो कैमरा सीधा दिखे। प्रीवियसली इसके ऐसे वैल्यूज थे कैमरा, इसको 90 कर दे ताकि सीधा हो जाए। अभी 0.0024 डिग्रीज में भी रोटेटेड है तो इसको भी प्रॉपर 0 कर लेना।
एंड जेड एक्सिस में भी -0.4 डिग्रीज में रो टिल्टेड है, तो इसको प्रॉपर्ली 0 सीधा देखिए। देन हम लोग इसे यहाँ से अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट रो वाई जो थोड़ा अगर पीछे जाना हो तो। या फिर जैसे हम लोग व्यू थ्रू कैमरा टू व्यू ये लॉक कर सकते हैं, ताकि जैसे माउस मूव हो रहा है वैसे हम लोग इसमें मूव कर सकते हैं। अगर टिक ऑफ ना हो तो कैमरा ऐसे नहीं मूव होता, सिर्फ हमारा पीओवी मूव होता है। तो इसे भी एनेबल करके रखता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो या फिर माउस से भी कर सकते हो। फिर जो एंगल से इनको स्ट्रेट रखने के लिए x को 90, y 0 एंड z 0 ऐसे रखना है। वापस n प्रेस कर लेता हूँ और 0 प्रेस कर लेता हूँ। तो अब एक बार रेंडर करके देख लेते हैं कैसा आउटपुट दिख रहा है हमारा। तो 34 सेकेंड्स ले रहा है एक फ्रेम को रेंडर होने में। उसका आउटपुट सम ऐसे दिखेगा, मेगाट्रॉन टेक्स्ट ऐसे ब्लू में एमिटेड है, द काउंसिल ऑफ मल्टीमीडिया ये भी व्हाइट में उसका एमिशन ऐसे दिखा है। नेक्स्ट हमने कल किया था, फिर इनको एनिमेट किया था ऐसे ऐसे अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर लेके इसे नीचे लाया था। सिमिलरली जो बॉटम टेक्स्ट है उसको डाउन से अप ऐसा लाया था। तो एनिमेट करने से पहले इनके जो वैल्यूज रहते हैं, जैसे भी पहले टेक्स्ट होके मैं एन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इनके प्रॉपर्टीज है। जैसे भी एक्स एक्सिस पे इनका जो वैल्यूज है -0.045, वाई एक्सिस में -0 एंड जी पे 6.468 ऐसा मीटर्स, जो इसकी वैल्यू जो अगर हम ऐसे मूव करें तो वहाँ पे भी वो वैल्यूज मूव हो जाएंगी। पर हमें सबको नलिफाई करना है। इवन स्केल पे भी 1.522 ऐसे इनके वैल्यूज है, या फिर जो बॉटम टेक्स्ट है उनमें भी ऐसे डिफरेंट वैल्यूज है, एक्स एक्सिस में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। तो इन सबको हमें नलिफाई करना है। तो नलिफाई करने के लिए जैसे हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद एक तो ऑल ट्रांसफॉर्म्स प्रेस करना है। अगर यहाँ पे एरर आ जाए तो कंट्रोल है ऑल ट्रांसफॉर्म्स टू डेल्टास, इसे क्लिक करना। इसे क्लिक करते देखो सारी वैल्यूज नलिफाई हुई, x0 y0 z0। इवन रोटेशन में भी x y z 0 डिग्रीज, जो स्केल थे वो 111 में कन्वर्ट हो गए, ताकि अभी हमें एनिमेशन करने में दिक्कत ना हो। मतलब इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0 वैल्यूज होगी, देन अभी हम लोग जो वैल्यूज चेंज करेंगे तो एनिमेट करने के लिए हमें सिंपल सेम इसी को भी नलिफाई करना। जो एक्स वाई जेड वैल्यूज है, रोटेशन में एक्स की वैल्यूज है, जो स्केल है 0.5 0.5 0.5 6 है, तो इनको 1 करना, इनको 0, इन सारे 0 करना। इनको सिलेक्ट करो, कंट्रोल है, वापस ऑल ट्रांसफॉर्म्स टू डेल्टास। नेक्स्ट हमें एनिमेशन करना था, तो ये टाइमलाइन की टैब है। देन आउटपुट प्रॉपर्टीज में आना है। यहाँ से हम लोग इसका फ्रेम रेट चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है 24 FPS, मतलब एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से 24 तक आ जाऊँ तो इन फ्रेम्स में जितना भी एनिमेशन होगा वो एक सेकेंड का रहेगा। देन 24 + 24 48, देन 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड का एनिमेशन इसमें हो जाएगा। तो ऐसे अगर 24 फ्रेम्स हम लोग ऐड करते जाए, नेक्स्ट 72, यहाँ पे 3 सेकेंड्स, 96 पे 4 सेकेंड्स, 120 पे 5 सेकेंड्स, जैसे हमें एनिमेशन क्रिएट करना है। सिमिलर अगर 30 FPS हो
तो 30 फ्रेम्स पे 1 सेकेंड, 60 फ्रेम्स पे 2 सेकेंड्स, 90 फ्रेम्स पे 3 सेकेंड्स, प्लस वापस 120 पे 4 सेकेंड्स, 150 पे 5 सेकेंड्स। जितने ज्यादा फ्रेम्स उतना वो टाइम लेगा एंड उतना वो स्मूथ एनिमेशन दिखेगा। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये 3 है, एक तो 24 रहते और थोड़ा स्मूथ करना तो 30 एंड देन है 60। 60 FPS का भी यूज करते हैं जब बजट हेवी हो, मतलब ऐसा भी अगर 1 सेकेंड के लिए हम लोग 60 फ्रेम्स डिनोट कर रहे हैं। अभी मेरे लैपटॉप में एक फ्रेम 30 सेकेंड्स ले रही, 30 इंटू 60 100, तो उतना टाइम वो रेंडर के लिए लेगा। तो इसलिए अगर बजट हेवी हो मतलब स्टूडियो में तो वो 60 FPS प्रेफर कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट 24 मैक्सिमम जगह हो जाता है या फिर 30 करते हैं थोड़ा उसमें स्मूथनेस चाहिए तो हम लोग 24 प्रेफर करेंगे। देन हम एक बार FPS सेट कर लेते, हमें इसको एस्टिमेट करने कितने ड्यूरेशन में इसका एनिमेशन दिखना है। जैसे अगर हमने कल डिसाइड किया थी 5 सेकेंड्स तक इसकी एनिमेशन दिखानी है, जैसे 2 सेकेंड्स तक मेगाट्रॉन का टेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा, अराउंड ये भी 2 सेकेंड्स तक नीचे वाला टेक्स्ट डाउन साइड से अप साइड आएगा। तो 5 सेकेंड्स के लिए 24 इंटू 5 120, हमें 120 फ्रेम्स लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंड में 120 डाल दो, तो भी डिनोट हो जाएगा कि हमें 1 सेकेंड का एनिमेशन प्ले होगा। देन हमने कल टाइमलाइन के कंट्रोल्स देखे थे। अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो टाइमलाइन का एनिमेशन प्ले होगा। अभी ने फिलहाल कोई कीज ऐड नहीं की इसलिए यहाँ पे कुछ दिखेगा। अगेन स्पेस बार दबाने से क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे फर्स्ट की में जाना है, अभी हमारे स्टार्ट फ्रेम फर्स्ट है तो मुझे शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो क्लिक करना है, तो हम लोग फर्स्ट फ्रेम में चले जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट फ्रेम में जाना है देन शिफ्ट एंड राइट एरो, हम लोग लास्ट फ्रेम में आ जाएंगे। शिफ्ट लेफ्ट एरो फर्स्ट फ्रेम, शिफ्ट राइट एरो लास्ट फ्रेम। इनको मूव करना हो तो माउस से ही कंट्रोल करो, जूम इन जूम आउट के लिए ड्रैग करना हो तो हम मिडल माउस बटन करके इनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे इनके कीज है यहाँ की। देन अभी हम लोग कट टू कट एनिमेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी फर्स्ट फ्रेम से हमने स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, देन 48 पे 2 सेकेंड का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। देन अगेन 48 फ्रेम से हमने इसको की दी एंड 96 में आ गए 2 सेकेंड्स के इसमें। देन एकदम 5 सेकेंड में हम लोग ओपन नहीं कर सकते, तो हमें एक बफर फ्रेम्स ऐड करनी पड़ेगी, मतलब और 1 सेकेंड्स की बफर फ्रेम, ताकि वो एनिमेशन जब एंड हो तो हमें इसका एक प्रीव्यू दिख जाए। तो अब बफर फ्रेम्स ऐड करने के लिए और हमें इसमें 24 फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 120 प्लस 24 144, ताकि वो एनिमेशन स्मूथ भी दिखे एंड जब एंड हो यहाँ पे जैसे 120 पे अगर एंड हो गया तो 1 सेकेंड की फ्रेम्स पे हमें ये मिलेगा स्मूथनेस। तब इनको एनिमेट करने कैमरा व्यू में आ जाओ, वापस शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो ताकि हम लोग फर्स्ट फ्रेम में रहे। ये जो हमारे रेड बॉर्डर दिख रही कैमरा की, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उतने रेंडर होगी। जो हम अभी इसको एनिमेट करना सेव, इसको पकड़ो Z एक्सिस से इसको पहले ऊपर लेके जाओ, ऐसे 4 डालते राउंड। देन यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है इंसर्ट की फ्रेम्स एंड इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अगर मैंने इंसर्ट की फ्रेम्स कर दिया तो ये तीनों पे कीज ऐड कर देगा, पर हमें तीनों वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ Z एक्सिस पे इसको मूव करने वाले। कंट्रोल से ये सिर्फ सिंगल Z एक्सिस पे करना है, राइट क्लिक करो इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, तो ये सिर्फ Z एक्सिस पे ऐड हो जाएगा। की ऐड करते हैं यहाँ पे टाइमलाइन पे देखो कैसा ऑरेंज पॉइंट आ गया, ताकि ये डिनोट करता है कि यहाँ पे की एडजस्ट की लग चुकी है।
नेक्स्ट 2 सेकेंड्स की टाइम लाइन देनी तो मैं 48 में आ जाता हूँ। देन Z पे आके इसको 0 प्रेस कर दो तो ताकि इसकी ओरिजिन पे चला है। देन अगेन राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की पे। अभी मैं प्ले करता हूँ, वापस शिफ्ट राइट आना, ऐसे एनिमेट हो गया। फिर हम लोग इसे ऐसे की भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर मुझे इसको और फास्ट लाना है, जैसे अगर बहुत जल्दी लाना है, अगर मैं इसको 24 में ला दूं, इसको ऐसे मूव कर दो जल्दी लाना। तो हम लोग यहाँ से भी कीज को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी 40th फ्रेम में रुकना है, तो ये टेक्स्ट पकड़नी है, ऐसे नीचे लेके चल जाओ, -4, इसको भी -4, राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, अगेन 72 1 सेकेंड प्लस 24 96 2 सेकेंड्स, यहाँ पे 0 करो, वापस राइट क्लिक एंड इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अभी पूरा एनिमेशन एक बार वापस देखते हैं। पहला मेगाट्रॉन का टेस्ट आ गया, नेक्स्ट कौन सा मल्टीमीडिया, अभी दिखा रहे हैं 17th फ्रेम का जो टाइमलाइन एनिमेशन, जैसे मेगाट्रॉन टेक्स्ट आ चुका था, एंड देन द काउंसिल ऑफ द मल्टीमीडिया के टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, 35 सेकंड्स 1 फ्रेम ले रही है हमारा। अभी हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे टेक्स्ट पे, जो हमने पोजीशन थ्रू इसको अप्लाई किया था। देन अभी मुझे इस रेंडर सीक्वेंस को एनिमेट करना है। ये जो एनिमेटेड एनिमेशन हमने क्रिएट किया, इसकी एक रेंडर सीक्वेंस करनी है। तो उसे करने के लिए सेम आउटपुट में आ जाओ, यहाँ पे जो कैमरा डायमेंशंस, तो अभी हमें ये लगेगा 1920 by 1080 ताकि ये टेक्स्ट दिख जाए। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, ये पे वो बाय डिफॉल्ट आ गए जहां तक हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आउटपुट, हमें आउटपुट को सेव करना है जहां हमारी फाइल सेव है। न्यू वॉल्यूम ब्लेंडर लेक्चर्स, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन रेंडर फाइल्स। से एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे वो डायरेक्टरी आ गई, जैसे डी ड्राइव में ब्लेंडर लेक्चर्स टेक्स्ट एनिमेशन रेंडर फोल्डर्स में इसके सारे एनिमेशन रेंडर होने वाले हैं। यहाँ से हमने फ्रेम डिसाइड कर दी। नेक्स्ट वापस 0 में आ जाता हूँ। अब इनका रेंडर सीक्वेंस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है, अभी हम लोग F12 प्रेस करते थे सिंगल फ्रेम रेंडर करने के लिए। F12 मैंने प्रेस किया तो सिर्फ सिंगल फ्रेम रेंडर, और अभी मुझे जो एनिमेशन सीक्वेंस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है, पहले फर्स्ट फ्रेम में आ जाओ, कंट्रोल एंड F12, कंट्रोल एंड F12। तो अभी इसके एक फ्रेम यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड्स हो लेते हैं। अभी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ ब्लैंक दिखेगी, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम में कुछ वहां पे ऑब्जेक्ट्स नहीं थे कैमरा में दिखने वाले। फर्स्ट फ्रेम हो चुकी है, अभी सेकेंड फ्रेम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 40 सैंपल्स हो चुके हैं, लास्ट में 53 सेकेंड्स। तब हमें इसको टेक्स्ट को एनिमेट करना है, कैमरा थोड़ा पास लेके जाते हैं इसके। देन टेक्स्ट को एनिमेशन करने के लिए पहले इनके सारे जो वैल्यूज है उनको नलीफाई करना है। अभी इनमें जो वैल्यूज है, जैसे अभी एक्स वैल्यू में
1.047 मीटर, जी में 5.265, एक्स में 90 डिग्री जो हमने इसको अप्लाई किए थे फर्स्ट स्केल के लिए। तो इनके जो वैल्यूज है इन सबको 0 0 करना है, रोटेशन में भी सब सारे वैल्यूज 0 एंड देन स्केल में भी पे 1.5 1.5 1.5 इन सबको 1 1 1 1 कर देते हैं। सिमिलर इस टेक्स्ट को भी वैसे ही करना है। तो इनको नलिफाई करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करो एंड करना है ऑल ट्रांसफॉर्म टू डेल्टास। तो इन सब की वैल्यूज नलिफाई हो गई। यहाँ पे एक्स वाई जेड 0 हो गए, रोटेशन में एक्स वाई जेड 0, स्केल में 1:1:1। सेम बॉटम टेक्स्ट को भी कंट्रोल है ऑल ट्रांसफॉर्म टू डेल्टास, 0 0 0, स्केल 1:1:1। नेक्स्ट अभी इनको एनिमेट करना है, इन ऑफ कर लेते हैं। इनको एनिमेशन करने के लिए ये टाइमलाइन रहती है, इसको हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं ताकि दिख जाए प्रॉपर। अभी इसको एनिमेट करने के लिए इसके फ्रेम रेट्स एफपीएस को सिलेक्ट करने, जैसे बाय डिफॉल्ट 24 रहते हैं, चाहे तो 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 24 तो होता ही है मैक्सिमम, मूवीज में हो, एनिमेटेड मूवीज में हो या फिर लाइव एक्शन मूवीज में, और थोड़ा स्मूथ चाहिए तो 60 रहता है, 30 रहता है सॉरी। एंड देन अगर बजट हेवी हो तो 60 एफपीएस में भी कुछ चीज एनिमेटेड है। 24 एफपीएस 30 एफपीएस है, वो मतलब होता क्या है, जैसे अगर 24 एफपीएस हो तो जैसे अभी टाइमलाइन में अगर 24 तक आ जाओ तो इन फ्रेम में जो भी एनिमेशन होगा फर्स्ट फ्रेम से लेकर 24 फ्रेम तक, तो ये जिसमें जितने भी एनिमेशन होंगे वो 1 सेकेंड रहेगी। अगर मैं 24 + 24 48 कर दूं, बीच में जितने भी फ्रेम से ये 2 सेकेंड्स के लिए हो जाएगी। अगेन 48 + 24 72 3 सेकेंड्स, अगेन 24 यहाँ पे अगेन 96 4 सेकेंड, अगेन 24 ऐड कर दिया 120 5 सेकेंड्स के लिए। जैसे 24 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इतने सेकेंड्स का फ्रेम रेट। कोई अगर 30 एफपीएस हो तो 1 to 30 फ्रेम्स 1 सेकेंड, 30 to 60 या फिर 60 फ्रेम्स के लिए 2 सेकेंड्स, 90 फ्रेम्स के लिए 3 सेकेंड्स, मतलब 30 × 5 150, तो 5 सेकेंड्स का एनिमेशन। जैसे 60 हो मतलब 60 फ्रेम तक 1 सेकेंड, 120 फ्रेम्स के लिए 2 सेकेंड, तो ऐसे एफपीएस रहते हैं। तो हम लोग 24 एफपीएस में वर्क करेंगे, हमें अराउंड 5 सेकेंड्स की एनिमेशन बनाएंगे, मतलब 24 × 5 मतलब 120। एक तो यहाँ पे डाल सकते हो 120 एंड फ्रेम, या फिर यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलता है टाइम लाइन पे, जैसे मुझे 120 फ्रेम तक एनिमेशन कंप्लीट करना है। ओके, देन इनके कीज रहते हैं, शॉर्टकट कीज टाइमलाइन को ऑपरेट करने के लिए। स्पेस बार प्रेस करना है तो वो टाइमलाइन प्ले होगा। अभी फिलहाल तो कोई एनिमेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। तो ये देखो फर्स्ट फ्रेम से 120 फ्रेम तक चला जाएगा, वापस फर्स्ट फ्रेम में रिटर्न आ जाएगा। देन मैं अगर शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो प्लेस करता हूं तो फर्स्ट फ्रेम में आ जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट एंड राइट एरो तो लास्ट फ्रेम, शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो फर्स्ट फ्रेम, शिफ्ट एंड राइट एरो लास्ट फ्रेम। तो ये शॉर्टकट कीज है इसके। या फिर यहाँ पे जो बटन है यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से प्ले करना हो तो प्ले, फर्स्ट फ्रेम में जाना, लास्ट फ्रेम में जाना, तो ये वाला बटन। तो ये कीज भी है। तो शॉर्टकट कीज है शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, शिफ्ट एंड राइट एरो। प्ले करने के लिए स्पेस बार। नेक्स्ट अभी इनको एनिमेट करना है, जैसे हमने कल एनिमेट किया था कि इस टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट को, तो मेगाटोन को ऊपर से नीचे लाया था ऐसे, एंड बॉटम टेक्स्ट को डाउन साइड से अप साइड लाया था। तो जो हमने इनको नलिफाई किया था ताकि
हम लोग इनको प्रॉपरली एनिमेट कर सके, हमें दिक्कत नहीं है वैल्यू सेट करने में। तो ये सेम प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में सीखा होगा कि की फ्रेम्स ऐड करके एनिमेट करते हैं हम लोग। तो सेम ब्लेंडर या फिर कोई 3D सॉफ्टवेयर में वैसा ही रहता है कि हमें की फ्रेम्स ऐड करने पड़ता है ताकि उसको एनिमेट कर सके। तो मैंने अभी एन प्रेस किया ताकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से या फिर आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों कन्वीनियंट एन प्रेस करके ये टैब ओपन करो या फिर ये ऑरेंज आइकॉन है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी आप इसको की फ्रेम्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन अभी मुझे इसको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करनी है। अभी राइट क्लिक करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट की फ्रेम्स तो ये तीनों पे लग जाएगी, पर हमें सिर्फ जी एक्सिस पे काम करना है, बाकी के एक्सिस पे कुछ वर्क नहीं होता। जैसे हमें वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस पे कुछ की फ्रेम्स नहीं देने। वापस कंट्रोल से तो मुझे सिंगल ही एक्सिस पे की फ्रेम देनी, तो इसे पकड़ता हूँ जेड को, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, तो जेड एक्सिस में की फ्रेम ऐड हो जाएगी। ओके अभी हम लोग हमारा जो है 24 FPS है, देन 24 पे आ गया, मतलब 1 सेकेंड का एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पे की फ्रेम डालता हूँ, सॉरी पहले इसको ऊपर लेके जाना था, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, राइट क्लिक इसको 4 रख दो अराउंड, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अगेन 24 में आगे मतलब 1 सेकेंड की एनिमेशन है, यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि अपने ओरिजिन पॉइंट में जाए। वापस राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, प्ले कर रहा हूँ। जैसे ही एनिमेट हो रहा है। अभी 1 सेकेंड में ये टेक्स्ट आ रही है, पर अगर मुझे इसको और स्मूथ करना है तो मैं इसको जो एंड की फ्रेम थी हमने जो लास्ट डाली थी इसको थोड़ा आगे लेके जाते हम लोग, 48 में लेके जाते ताकि 2 सेकेंड की एनिमेशन दिखे। 48 पे मैंने पॉइंट लेके की फ्रेम को ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया। देखो अभी स्मूथ आने लगा, जितने ज्यादा फ्रेम्स होगी उतना वो स्मूथ दिखेगा एनिमेशन, जितने कम फ्रेम्स उतना वो फास्ट आएगा। शिफ्ट है ओके, यहाँ पे इसे एनिमेट किया था। वापस 48 में आ जाओ। अभी जो बॉटम टेक्स्ट है इसको एनिमेट करना है, इसको सिमिलर जी एक्सिस से नीचे लेके जाओ अराउंड -4 -3 ओके -4 बेटर। राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम एंड देन 48 + 24 हो गए 72, मतलब 1 सेकेंड। अगेन इसमें और 24 फ्रेम्स ऐड कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 96। इसे वापस 0, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। वापस मैं फर्स्ट फ्रेम में चला जाता हूँ, पूरा एनिमेशन भी प्ले करके देखते हैं। देन रेंडर प्रीव्यू में देखना तो इसमें भी देख सकते हैं कि वो कैसे दिखेगा। ये मेगाट्रॉन का टेक्स्ट अगेन बॉटम टेक्स्ट कॉन्सेप्ट मल्टीमीडिया सेट वापस सॉलिड में। अभी हमने एनिमेशन कर दिया, कैमरा भी हमारा सेट हो चुका है यहाँ पे। अभी मुझे पूरे एनिमेशन सीक्वेंस को रेंडर करना है। अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि F12 प्रेस करने से सिंगल फ्रेम एनिमेट सॉरी सिंगल फ्रेम रेंडर हो गया यहाँ पे। पर मुझे पूरा एनिमेशन सीक्वेंस रेंडर करना है। क्लोज कर लेता हूँ, मतलब मुझे पूरा मतलब फर्स्ट फ्रेम से लेके 120 फ्रेम तक पूरा एनिमेशन सीक्वेंस रेंडर करना है। तो उसको रेंडर करने के लिए रेंडर प्रॉपर्टी सॉरी आउटपुट प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये वाला जो आइकॉन आउटपुट प्रॉपर्टीज। अभी हमारे जो कैमरा डायमेंशन है वो हमें
920100 लगना पड़ेगा ताकि ये दिख जाए हमें। तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना। फ्रेम रेंज जैसे फर्स्ट फ्रेम से लेके 120 फ्रेम तक हमें पूरा सीक्वेंस रेंडर करना है। तो मेन है आउटपुट कि हम इसको सेव क्या करना है। इसे सिलेक्ट करो, न्यू ड्राइव, ब्लेंडर एक्टर, इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेंडर फ्रेम्स फॉर एनिमेशन। अरे यार वापस ही चला गया। पूरे सीक्वेंस को मुझे रेंडर करना है एनिमेशन। तो हम लोग सिंगल फ्रेम के लिए F12 प्रेस करते थे, ऐसे पूरे हम लोग F12 प्रेस करते हैं सिंगल फ्रेम रेंडर के लिए। पर अगर मुझे पूरा एनिमेशन रेंडर करना हो तो पहले इसको बताना पड़ता है कि यहाँ पे आना है आउटपुट प्रॉपर्टीज, जो रेंडर प्रॉपर्टीज के नीचे वाला आइकॉन है आउटपुट प्रॉपर्टीज। देन यहाँ पे आउटपुट का पैनल है, ऐसे फोल्डर सिलेक्ट कर, पाथ सिलेक्ट करना, जैसे हमारा है डी ब्लेंडर लेक्चर। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना, इसको लिख दीजिए टेक्स्ट एनिमेशन रेंडर्स। इसे सिलेक्ट करो, एक्सेप्ट कर लो। देन अभी पूरे रेंडर सीक्वेंस को एनेबल करने के लिए कंट्रोल एंड F12 ये प्रेस करना है। तो अभी एक एक करके सारे फ्रेम्स रेंडर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे 40 सैंपल तक आ गया, 28 सेकेंड्स एक फ्रेम के लिए ले रहा है, मतलब अराउंड 30 सेकेंड्स एक फ्रेम के लिए। अगर एक फ्रेम 30 सेकेंड्स ले रही है, 30, जैसे टाइमलाइन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हर एक फ्रेम रेंडर होते जाएगी। और यहाँ पे दिखा रहे परसेंटेजेस, और यहाँ पे हमें उसको प्रीव्यू भी दिख जाता है कि ये फ्रेम कैसे रेंडर हो रही है। जैसे 100 सैंपल्स कंप्लीट हो जाए तो रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। अभी फोर्थ फ्रेम स्टार्ट हो चुकी है। मिनिमाइज कर लेते हैं। अब जहां पे हमने फोल्डर क्रिएट किया था वहां पे देखो एक एक फ्रेम जो रेंडर हो रही है उसकी फ्रेम से यहाँ पे आ रही है। तो कभी फोर्थ फ्रेम होगी, तो ऐसे करके पूरा 120 फ्रेम्स यहाँ पे रेंडर होके आ जाएगी। अभी 5th फ्रेम चल रही है, इसके 40th सैंपल हो चुका है। अभी 6th फ्रेम चलोगे। तो ये जैसे तब तक 120 फ्रेम होता नहीं तब तक इसकी रेंडर सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी, चालू रहेगी। मतलब हमें कैलकुलेट करना है, जैसे अभी एक फ्रेम अराउंड 30 सेकेंड्स ले रही है कि 30 सेकेंड्स एक फ्रेम ले रही है हमें, तो 30 इंटू हमें हमारे 120 फ्रेम्स, मतलब 3600 सेकेंड्स हमें लगेगी पूरा सीक्वेंस रेंडर करने के लिए। इसको डिवाइड करना है बाय 60, मतलब 60 मिनट्स हमें लगेंगे रेंडर होने के लिए, मतलब 1 घंटा लगेगा पूरा एनिमेशन सीक्वेंस रेंडर होने के लिए। तो ऐसे फ्रेम रेट्स कैलकुलेट करते हैं। वापस जैसे अभी एक फ्रेम 30 सेकेंड्स लेगी, तो कैलकुलेटर में 30 एंटर करना है, ऐसे दिखा देते हैं। एक फ्रेम 30 सेकेंड्स लेगी, हमें 120 फ्रेम्स रेंडर करना है इनटू 120, टोटल हो गए 3600 सेकेंड्स। अब इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाय
60, मतलब 60 मिनट्स हमें लगने वाला है। 60 मिनट्स मतलब अराउंड 1 आवर। तो पूरा सीक्वेंस रेंडर होने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा। तो ऐसा टाइम कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे होता कि एक फ्रेम 20 सेकेंड्स होते, तो 20 इंटू 120, 2400 डिवाइडेड बाई 60, फिर जो वैल्यू थी मतलब 48 मिनट्स आते, तो 48 मिनट्स में हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाता है। 11 फ्रेम हो चुके, तो अभी ब्लैंक ही दिखेगा ये जब तक 48 फ्रेम पे आना जाता, क्योंकि 48 फ्रेम से हमारा जो टेक्स्ट है मेगाट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा कैमरा के रेंज में। यूजुअली इतना टाइम नहीं लेता, मतलब 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ना। अभी बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस है, अभी OBS स्टूडियो भी चालू है, अगेन हमारी मीटिंग भी चालू है, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने के लिए, क्योंकि पीसी हो या फिर कोई अपना लैपटॉप, तो उसमें हेवी की जैसे कि बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू डिफरेंट चीजों की। अभी अगर मुझे मेरा रेंडर यहाँ पे स्टॉप करना, मतलब ये अभी 13 फ्रेम पे स्टॉप करना, तो एस्केप की जो कीबोर्ड पे थे, एस्केप की वो प्रेस करनी, वो प्रेस करते ही यहाँ पे रेंडर स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे 12 फ्रेम्स यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। अभी जब मुझे नेक्स्ट टाइम वापस रेंडर लगाना हो, तो मैं वापस यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे भी मुझे लास्ट फ्रेम देखनी कौन सी रेंडर हुई थी, 12, तो मुझे भी 13 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 13 प्रेस करूंगा, ओके, फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम, वापस कंट्रोल एंड F12। ठीक है, अभी 13 फ्रेम से एनिमेशन स्टार्ट होगा। या फिर क्रैश हो गया सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ग्लिच आ गए, तो सबसे पहले चेक करना है कि लास्ट फ्रेम कौन सी रेंडर हुई थी, देन उसके आगे के फ्रेम स्टार्ट करने हो तो फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम फिलहाल 120 रखना है, क्योंकि हमें 120 तक इसका एनिमेशन देखना है। सो 30 सेकेंड्स बहुत ही ले रहा है एक्चुअली। ब्लैंक फ्रेम मतलब वैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर जो स्क्रीन है। आई गेस वो बैकग्राउंड में OBS भी चलो एंड हमारा मीट भी चलो, इससे थोड़ा टाइम ले रहा होगा प्रोसेस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ग्लो दिखने लगा है, मतलब वो टेक्स्ट नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, मेगाट्रॉन का टेक्स्ट। यहाँ पे भी कैसा ब्लू नॉइज दिख रहे हो, देखो अभी एक हर एक फ्रेम में क्या कभी हो जैसे हमने टेक्स्ट को एनिमेट किया था वैसे वैसे वो यहाँ पे अपीयर होता जाएगा। अभी एक फ्रेम 19 सेकेंड्स ले, 19.63 सेकेंड्स। सेम जहाँ पे हमने फोल्डर सेव किया था अभी दिखना शुरू हो जाएगा। पहले तो ब्लैंक फ्रेम्स थे क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं ऑब्जेक्ट्स, की फ्रेम के हिसाब से भी धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे जाएगी। अभी 20th फ्रेम हो गई। हम लोग 40th फ्रेम तक इसको एनिमेट करते, सॉरी रेंडर होने देते, फिर हम लोग इसका देखते कि जो फ्रेम्स इसको वीडियो सीक्वेंस में कैसे ला रहा है, वो भी ब्लेंडर में। 22 फ्रेम्स हो चुके, बढ़िया। 19 सेकेंड्स ले रहा है वो बढ़िया। 30 सेकेंड्स से तो बेटर है, मतलब 12 सेकेंड्स कम ले रहा है, सॉरी अराउंड 11 सेकेंड्स कम ले रहा है। कितना ये जस्टिफाइबल कि 20 सेकेंड्स के अंदर एनिमेट्स रेंडर हो, क्योंकि इसमें कुछ हेवी ऑब्जेक्ट्स है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। ग्राफिक कार्ड और हेवी मतलब हायर प्रोसेसर्स के जैसे 4000 सीरीज होते हैं फिर 5000 सीरीज के, तो उसमें और कम टाइम लेगा। मेरा 3000 सीरीज का है तो 19 सेकेंड्स लेगा जीपीयू, और 20 फ्रेम बाकी 28 फ्रेम्स हो चुके हैं हमारे। बड़े 18 सेकेंड्स इसलिए वो जल्दी हो रहा है, अगर 30 सेकेंड्स तो और टाइम लगता है। अभी तो हमने सिर्फ जस्ट एनिमेशन एक सिंगल टॉपिक स्टार्ट किया, वो भी अभी मंडे हम लोग मॉडलिंग की स्टार्ट करेंगे। सिर्फ अभी कैसे एनिमेशंस की जो बिग न्यूज़ था
एडवांस स्टार्ट करने से दिखा रहा था कि एनिमेशन हम लोग कैसे करते हैं। मंडे जैसे हम लोग मॉडल करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे, मतलब टेक्सचर्स मटेरियल सब अप्लाई करना है, लाइटिंग अप्लाई करनी है। और हार्ड सरफेसेस को भी पता चलता था कि कौन से सीम्स मतलब कौन से एजेस सेलेक्ट करने पर वही जो अगर क्रीचर हो ह्यूमन हो उनके एजेस या सीम्स पकड़ना मुश्किल होता है। अगेन फ्लैट ऑब्जेक्ट्स में भी सिंपल होते हैं, जैसे अगर हमने अगर टीवी डिजाइन किया होता है या फिर लैप स्क्रीन कोई डिजाइन की तो वहाँ पे फ्लैट सरफेसेस तो प्रोजेक्ट इसे कर सकते थे या फिर सीम सेलेक्ट कर लो और उनको अनरैप कर लो। मैपिंग के बाद एक और प्रोसेस तो फोटोशॉप में हमें करनी पड़ती जहाँ पे टेक्सचर्स प्रॉपर्ली अप्लाई करने पड़ते। तो प्रीवियसली वही मतलब फोटोशॉप में वही ड्रॉबैक था कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके देखना पड़ता था कि मॉडल में कैसे दिख रहे। तो फिर बाद में जैसे सब्सटेंस पेंट हो गया या फिर मारी हो गया या फिर मार्मो से टूल पैक ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए जहाँ पे हम लोग हमारा मॉडल वहाँ पे एक्सपोर्ट करके उन पे टेक्सचर अप्लाई कर सकते हमें मतलब सामने दिख जाता है कि उसमें वो मटेरियल कैसे दिखेगा या फिर वो टेक्सचर दिखेगा कैसे। ब्लेंडर में मतलब वीडियो सीक्वेंस का भी हम लोग रेंडर कर सकते हैं वीडियो सीक्वेंस में, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहता है कि फ्रेम्स वाइज ही करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि फ्रेम वाइज ही हम लोग क्यों रेंडर करते हैं, मतलब 3D हो या फिर इवन अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में देखा होगा तो उसमें वीडियो फॉर्मेट होता है, पर 3D में हम लोग फ्रेम वाइज क्यों करते हैं। एक तो रीजन मतलब सिंपली बताया जाए, अगर कहीं पे क्रैश हो गया, जैसे अगर मान लो 40 फ्रेम में अगर हमारा रेंडर क्रैश हो जाता तो हमारे पास इतने बैकअप्स थे 39 फ्रेम तक, पर वैसे वीडियो में नहीं रहता। अगर वीडियो सीक्वेंस में अगर रेंडर क्रैश हो जाए तो पूरा का पूरा वीडियो चला जाता है। वैसे फ्रेम्स में हमारे बस फ्रेम्स के बैकअप्स रहते हैं, मतलब 39 फ्रेम तक तो हमारे पास इमेजेस है, फिर आगे के फ्रेम्स हम लोग वापस सीक्वेंस लगा सकते हैं, पर वैसे वीडियो का नहीं, वीडियो को वापस फर्स्ट फ्रेम से लेके स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो एक बेनिफिट रहते हैं फ्रेम्स में, एंड डिसएडवांटेज है वीडियो सीक्वेंस रेंडर करना। एक और रहता है पेंट एंड प्रेप डिपार्टमेंट रहता है वीएफएक्स में। मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्रेम्स हम लोग रेंडर कर रहे हैं सिंगल सिंगल फ्रेम्स, अभी एक सिंगल फ्रेम ऐसे रेंडर हो गई, अभी अननोइंगली कोई भी 3D ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ पे अपीयर हो गई जो हमें नहीं चाहिए इस फ्रेम में, मतलब गलती से आ गई। तो पेंट प्रेप थ्रू कैसे हम लोग को फ्रेम वाइज निकाल सकते हैं। अगर ये अगर वीडियो सीक्वेंस होता तो वहां पे एक तो रोटो करके वो रिमूव करना पड़ता या फिर कंटेंट अगर फिल रहते आफ्टर इफेक्ट्स में तो उसको सिलेक्ट करके वो निकालना पड़ता है। और वीडियो सीक्वेंस से बेटर है कि हम लोग फ्रेम वाइज को निकाल सकते हैं, तो वो भी एक रीजन है। एंड नेक्स्ट होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, जैसे अभी एक सीन एनिमेट किया हो तो कुछ जगह पे वार्म क्लाइमेट दिखा है, कुछ जगह पे कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कुछ सीन्स में सब ट्रांजिशंस के लिए तो हम वो भी एडवर्टाइज कर सकते हैं सीक्वेंस। एस्केप की प्रेस करना है ताकि हमारा रेंडर ऑफ हो जाए। तो याद है फर्स्ट से लेके 50th फ्रेम तक रेंडर हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको वापस फर्स्ट फ्रेम में लेके रहते हैं। भेजा वो अगर मुझे भी वापस रेंडर स्टार्ट करना, अभी हमने 50th फ्रेम पे स्टॉप किया था, जब मुझे वापस नेक्स्ट टाइम इसको रेंडर सीक्वेंस में लगाने मैं यहाँ पे डालूंगा 51, तो अभी 51 से आगे इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेव। अब ये जो फ्रेम्स है इनको मुझे वीडियो सीक्वेंस में लाना है, तो उसको लाने के लिए फाइल में आ जाओ, न्यू, यहाँ पे ऑप्शन रहता है वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे क्लिक करो। वीडियो एडिटिंग क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसे पैलेस आ जाएगा डिफरेंट। देन अभी जो हमारे फ्रेम्स थे तो कौन से एफपीएस में थे, 24 एफपीएस में, तो ये अभी 24 एफपीएस रखना। नेक्स्ट जो ये फ्रेम्स है
जो इनके डायमेंशन है सभी 1920 इंटू 1080, तो वो भी यहाँ पे चेक करने की सेम है क्या नहीं तक। सो ये हो गया। देन फ्रेम रेंज, अभी जो हमारे फ्रेम रेंज है यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम से लेके 50th फ्रेम तक, तो यहाँ पे 1 ही रखना है, यहाँ पे आना देंगे 50, यहाँ से एनिमेशन देखिएगा। नेक्स्ट अभी मुझे इमेज सीक्वेंस यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अच्छा ऐड, ये जो टैब है यहाँ पे ऐड, यहाँ पे 6th ऑप्शन रहता है इमेज सीक्वेंस, ऐड के टैब में इमेज सीक्वेंस, यहाँ पे क्लिक करो। फिर हमने जहाँ पे इसको रेंडर फाइल सेव किए थे वहां पे जो इसके डी में ब्लेंडर लेक्चर्स टेक्स्ट एनिमेशन रेंडर्स की फोल्डर्स, देन फर्स्ट फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें, देन यहाँ पे आगे ऐड इमेज स्ट्रिप, अभी मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो अभी सारे फ्रेम्स वीडियो सीक्वेंस में ऐड हो जाएंगे। ओके, अभी इसको मुझे इस फ्रेम सीक्वेंस को वीडियो सीक्वेंस सेव करना है, तो इसको भी हमें रेंडर करना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, तो सगळ्यात पहिले परत मी क्लस्टर न्यू ओपन करतो, फाइल न्यू, इथून येतं व्हिडिओ एडिटिंग मध्ये डोंट सेव। ओके, नेक्स्ट डायमेन्शन्स मॅच करायचे, जो आपल्याला इमेजचे डायमेन्शन असतात फ्रेम्सचे, आता हे आपले डिफॉल्ट 1920 1080 हे ठेवले। नेक्स्ट आपलं एफपीएस किती होतं, जो आपण अॅनिमेट केलं होतं, म्हणजे आपला जो सिक्वेन्स आहे तर एफपीएस 30 असेल तर 30, 6 असेल 60 किंवा 24 आहे तर 24 ठेवायचं। नेक्स्ट इमेज सिक्वेन्स आपली कुठून स्टार्ट होती, फर्स्ट फ्रेम पासून 50th फ्रेम। ओके, तर मग स्टार्ट फ्रेम 1 ठेवायची, एंड फ्रेम 50 फ्रेम पर्यंत ती सिक्वेन्स ऍड करायची। इथपर्यंत काल इथपर्यंत समजलं? आता ती सिक्वेन्स मला इथं इम्पोर्ट करायची, इमेज सिक्वेन्स, जेणेकरून ती व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये दिसली पाहिजे, तर त्यासाठी ऍड मध्ये यायचं, ऍड इथं ऑप्शन असतो इमेज सिक्वेन्स, ह्याला क्लिक करायचं। ओके, आता इथून तो ब्लेंडर प्रॉम्प्ट करतो की तुमची फाइल्स रेंडर फाइल्स कुठे सेव्ह आहे ती फोल्डर सिलेक्ट कर, जसं आपण डी ड्राईव्ह मध्ये ब्लेंडर लेक्चर्स ही फोल्डर क्रिएट केली, टेक्स्ट एनिमेशन रेंडर्स, याच्यात जायचं आणि फर्स्ट फ्रेम पासून जी लास्ट फ्रेम आहे आपली ती सगळी सिलेक्ट करायची, शिफ्ट सिलेक्ट कर, सगळी सिलेक्ट करायची। इथं ऑप्शन असतो ऍड इमेज स्ट्रिप, ह्याला क्लिक करायचं, नाही तुम्ही स्पेस बार प्रेस केले की तो एनिमेशन दिसणार। त्याने काय नाही, ते जे सिक्वेन्स आहे त्याला व्हिडिओ फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट केलं, थोडक्यात एक एक फ्रेम अशी ती प्ले होती, फर्स्ट फ्रेम पासून लास्ट फ्रेम पर्यंत। समजलं इथपर्यंत प्रोसेस? आता हे जर आपला 120 फ्रेम्स पर्यंत रेंडर झालं असेल तर इथं पण फर्स्ट फ्रेम टू 120 फ्रेम असं ऍड केलं असतं। ओके, इथं समजलं ना कसं ऍड करायचं सिक्वेन्स? ओके, आता मला ही व्हिडिओ सिक्वेन्स जी आहे, सॉरी जी इमेज सिक्वेन्स जी व्हिडिओ सिक्वेन्स आपण कन्वर्ट केले तिला पण सेव्ह करायचं ऍज अ व्हिडिओ म्हणून, इथं ऑप्शन असतो, जसं आपल्याला आउटपुटचा ऑप्शन होता, इथून परत फोल्डर सिलेक्ट करायचं, कुठे सेव्ह करायचे, जसं मला डी ब्लेंडर लेक्चर इथं सेव्ह करायचं, तर इथं मी मेगाट्रॉन टेक्स्ट एनिमेशन
एक्सेप्ट केलं. नेक्स्ट फाईल फॉर्मॅट आहे तीच ठेवायची. FF MPEG व्हिडिओ इथे जो असतो एकदम लास्ट ऑप्शन. ओके, आणि परत कंट्रोल आणि F12 प्रेस करायचं. त्याला इथं ती व्हिडिओ सिक्वेन्स रेंडर होते आपली. बघायचं फ्रेंड. काय क्लिक केलं सर? कंट्रोल आणि F12. कंट्रोल आणि F12 जे सेम आपण यासाठी वापरलं होतं रेंडर फ्रेम साठी सिक्वेन्स साठी सेम. आता इथे पण मला ह्या इमेज सिक्वेन्सला व्हिडिओ मध्ये करायचं होतं म्हणून कंट्रोल आणि F12 प्रेस केलं. तो आला असेल व्हिडिओ फॉर्मॅट. 2 सेकंड झाला कारण की आपण 48 फ्रेम्सच रेंडर केले होते. कंट्रोल आणि F12 त्याला वाटलं डिलीट करतो मी. शिफ्ट डिलीट. आधी आपण आउटपुटची फोल्डर जरा डिफाईन केली की इथं त्याला सेव्ह करायचं. कंट्रोल आणि F12 प्रेस केले की रेंडर त्या व्हिडिओ सिक्वेन्सला रेंडर करणार. इथं 50 कम्प्लीट झाले म्हणजे आपलं रेंडर कम्प्लीट झालं व्हिडिओ सिक्वेन्स मध्ये. असे हे रेंडर फ्रेम्स होते. ह्या रेंडर फ्रेम्सला आपण व्हिडिओ सिक्वेन्स मध्ये कन्वर्ट केले. काय है सर स्टेप्स समझ में आ गए सर स्टेप्स? अभी हमें सिर्फ 50 फ्रेम्स की थी उसको से मैंने दिखाया कि जब फ्रेम सारा रेंडर हो जाए तो उसकी वीडियो सीक्वेंस कैसे लगाएं. पर अभी तो ये तो इनकम्प्लीट वीडियो था मतलब सिर्फ हमने 50 फ्रेम्स. हमारा पूरा एनिमेशन था 120 फ्रेम्स का. तो अभी हमें पूरा 120 फ्रेम्स तक रेंडर करना है एंड फिर इसको वीडियो सीक्वेंस. अभी यहाँ पे 150 रहता है, यहाँ पे 120. 120 फ्रेम्स भी यहाँ पे ऐड आ जाएंगे. 1 से 120 फ्रेम्स. ये पूरा प्रॉपर हमारा एनिमेशन रेंडर मतलब सीक्वेंस लगने का उसको रेंडर